हरेर्कृष्णः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिरध्रुवः नीतिर्मते ममः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय कर्म योग शास्त्र है। कर्म योग शास्त्र के पूर्व कर्म करने की जिज्ञासा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अर्जुन और कृष्ण बहुत पहले भी मिले थे, बहुत बार दोनों का मिलन हुआ था, लेकिन कभी कर्म जिज्ञासा की चर्चा नहीं हुई। कारण आप जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग की रुकावटों का यदि पहले से ही वर्णन आपको कर दिया जाए शास्त्रोक्त विधि से, तो फिर आप उसे गंभीरता से नहीं लेते। और अगर गंभीरता से आप उस शास्त्रोक्त बातों को नहीं लेते हैं तो फिर उन बातों का, उन चर्चा का महत्व कम हो जाता है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय को कर्म योग शास्त्र कहा गया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात पहले जिज्ञासा हो, पहले पात्रता हो। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि शिष्य की पात्रता बड़ी हो गई है, समझ बड़ी हो गई है और ये संशय के दलदल में अपना निर्णय ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो भगवान वो जो शाश्वत ज्ञान है, वो जो महापुरुषों की औषधि है, वो जो भारत के प्राचीन ज्ञान का मुकुट मणि है, वो अर्जुन के माथे पर रखने की तैयारी करने लगे। दूसरे अध्याय में ही पहली बार योग शब्द का प्रयोग हुआ और संपूर्ण भागवत गीता में 80 बार योग शब्द का उच्चारण हुआ है। योग कहते हैं मिलन को, योग कहते हैं एकता को, योग कहते हैं मार्ग को, योग कहते हैं तंत्र को, योग कहते हैं विधि को, योग कहते हैं उपाय को। और भगवान उस उपाय मार्ग से अर्जुन को बोध कराने लगे। दूसरे अध्याय में ही योग के साथ साथ कर्म का भी उच्चारण हुआ है। कर्म क्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना, व्यापार या हलचल। बहुत सारांश के तौर पर आपको ले चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की ओर, कर्मयोग शास्त्र की ओर। जब अपने ही गुरु के वध करना, अपने ही पितृतुल्य महापुरुषों का वध करना है, अपने सगे संबंधियों को जब वध करना हुआ, तो अर्जुन कहने लगे कि अगर मैं पीठ दिखाकर चला जाऊं तो ये छात्र धर्म के विरोध में होगा, और यदि मैं इन्हें मारूं तो फिर इन्हें मारने के पश्चात जो हमें धन मिलेगा, जो राज्य मिलेगा, जब ये ही नहीं रहेंगे तो फिर राज्य का सुख किसके लिए होगा। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमें क्या करना उचित होगा, क्या करना ठीक रहेगा इस विषम परिस्थिति में। तो भगवान कहने लगे, यहीं से योग शास्त्र प्रारंभ होता है। भगवान कहने लगे कि सही समय पर आए हुए कार्य, आए हुए कर्म को त्याग कर देना ही मूर्खता और दुर्बलता का सूचक है। अगर जो कार्य आपके निकट आया है और उस कार्य के अनुरूप, अनुकूल आपका विचार अगर रूपांतरित करने की विधि आपके पास नहीं है, योग नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि उसे ही मूर्ख या मृतक कहा जाता है। या तो वो मूर्ख है या फिर मृतक है। और भगवान कहने लगे, असोच्यानन्नो सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषते गताशून गताशूनश्चः नानो सोचन्ति पंडिता।
अरे अर्जुन, जो तुम्हें सही समय पर बात सोचनी चाहिए वो तो सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हो। और वहीं से योग का प्रारंभ हुआ, मार्ग का प्रारंभ हुआ, उपाय का प्रारंभ हुआ कि कैसे अर्जुन के जो मस्तिष्क है, जो केंद्र है, जो भाव है, उस भाव में उस केंद्र को आरोपित किया जाए, उस विचार को आरोपित किया जाए, उस संस्कार को आरोपित किया जाए, जिससे अर्जुन रूपांतरित हो जाए, कर्म के अनुसार स्वयं को तैयार कर ले। भगवान ऐसे संस्कार अर्जुन के मस्तिष्क पर डालने लगे। संपूर्ण भगवत गीता में दो मार्गों की ही चर्चा है। अध्याय 2 में प्रथम ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग उसे कहेंगे जिसमें आप स्वयं से निर्णय करते हैं लाभ हानि का, सही गलत का, उचित अनुचित का, और उसके अनुसार आप व्यवहार करते हैं, ये ज्ञान हुआ। भक्ति मार्ग हुआ कि जब आप इष्ट उन्मुख होकर के, इष्ट को आगे करके, इष्ट को श्रेष्ठ करके, इष्ट को अपना केंद्र मान करके, जब हर कार्य को इष्ट पर आरोपित करके जो कुछ भी उसका प्रसाद मिलता है उसे स्वीकार करते हैं, ये भक्ति मार्ग कहलाता है। तो भगवान दो मार्ग की चर्चा करने लगे। महाभारत में कर्ण पर्व में भी योग का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन आया है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि योग का अर्थ कभी कभी नकारात्मक कार्यों से भी ले लिया जाता है। जैसे चोरी करना भी एक उपाय है, एक मार्ग है, एक तंत्र है, और पुरुषार्थ करके धन अर्जन करना भी एक उपाय है, मार्ग है, विधि है। जैसे भगवान जब जरासंध का वर्णन करते हैं, जरासंध का वध करवाते हैं भीम के द्वारा, तो सब साथी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने तो योग के द्वारा जरासंध के प्राण ले लिए। जब भीष्म ने अंबिका और अंबालिका को अपहरण करके अपने घर लाने का प्रयास किए, तो सब लोग कहने लगे कि अरे भीष्म के साथ योग करो, योग करो, योग करो, योग करो। योग अर्थात कुछ उपाय करो। किसी ने ये नहीं कहा कि मारो, किसी ने ये नहीं कहा कि वध करो, सबने कहा कि योग करो, योग करो, योग करो, उपाय करो, मार्ग करो। और महाभारत के कर्ण पर्व में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मित्रों से कहते हैं कि योग का बड़ा अद्भुत महत्व है। जैसे समुद्र में आप सवार हो और मल्लाह आपको बीच मार्ग में छोड़ दे, तो आपकी क्या स्थिति होगी। जैसे संपूर्ण ग्रह और जो तारा मालिकाएं हैं, अगर सब में जो आकर्षण है, जो योग है जुड़ाव का, अगर वो लुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो योग का यहाँ अर्थ धर्म से भी लिया गया कि जो धारण करने योग्य हो, अर्थात चोरी करना योग नहीं होगा क्योंकि वो धारण करने योग्य नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करना योग होगा क्योंकि वो धारण करने योग्य है। इसलिए मैं योग की परिभाषा अलग अलग ग्रंथों से मैं ले रहा हूं। महाभारत के अंत में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अरे मैं दोनों हाथ उठाकर चीख चीख करके बोल रहा हूं कि धर्म ही श्रेष्ठ है। इसलिए समाज के धर्म के, परिवार के धर्म के नियमों को मानते हुए ही धन का अर्जन करना, या फिर अगर तुम्हें भोग करना है तो भी धर्म के आश्रय में रह करके ही भोग करना। तो मूलतः ये धर्म का ही एक नया शब्द है योग, अर्थात धारण करना। तो भगवान उस योग को बताने लगे और कहने लगे कि अरे पार्थ, हे अर्जुन, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि और तुम्हारी आत्मा जिस कार्य को एकाग्र होकर के करने लगेगी, याद रखना वही योग हो जाएगा, वो योग हो जाएगा। और मन अलग है, बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, तो फिर आप जिस कार्य को करेंगे उस कार्य में तेजस्विता नहीं रहेगी, वो कार्य प्रामाणिक नहीं होगा, वो कार्य शाश्वत नहीं होगा,
वो एक ऐसा कार्य होगा जिसके पीछे कोई जीत नहीं है, जिसके आगे कोई जीत नहीं है, जिसके आगे ना कोई यश है, न पीछे कोई यश है, जिसकी कोई कीर्ति नहीं है, जिसमें कोई परंपरा का बोध नहीं है, जिसमें कोई सामाजिक प्रशंसा नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि हे पार्थ, योग अर्थात मन बुद्धि आत्मा को एकाग्र होकर के जिस कार्य को करने में इष्ट की सहमति बनती है, हमारी सहमति बनती है, वही कर्म योग है। पुनः इस बात को हम लोग श्रवण करते हैं। जिस कार्य को करने में मन बुद्धि विचार और आत्मा सबका पुट हो जाता है, सबका संयोग हो जाता है, वही कर्म योग है। और याद रखना, जिस दिन मन बुद्धि आत्मा का पुट हो जाएगा उसी समय संस्कार बन जाएगा, और जब संस्कार बन जाएगा उसी समय मन बन जाएगा, और जब मन बन जाएगा वही आप बन जाएंगे। मना मनुष्य बंधनातः, चूँकि हम सब जितने लोग हैं अपने मन की ही रचना हैं। जैसा मन होगा वैसी हमारी प्रकृति हो जाती है, वैसी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, वैसा हमारा रुझान हो जाता है, वैसी हमारी गति मति गुण धर्म और वैसी हमारी रुचियां हो जाती हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को स्वयं से जोड़ने का प्रयास करने लग रहे हैं। स्वयं से जोड़ने के लिए बार बार अर्जुन के मन मस्तिष्क पर अपने ज्ञान के जल प्रपात से उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं, उन्हें पूर्णता दिला रहे हैं, ताकि उसकी स्थिति पूर्णत्व हो जाए।